जो सरकार हमारे भविष्य की सुरक्षा नहीं कर सकती, जो महिलाओं के साथ रेप में नंबर 1, बिजली के दामों में नंबर 1, पेट्रोल डीजल के दामों में नंबर 1, ऐसी सरकार का क्या फायदा इस राजस्थान में। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देने के लिए रैली की शुरुआत की गई है? देखिए मैडम, टक्कर तो उसको दी जाती है जो बराबरी के लेवल पे हो। अच्छा। राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटिया सरकार अभी तक नहीं आई जो युवाओं के साथ इतना बड़ा चलावा कर रही है, रिकॉर्ड बनाती जा रही है, हर पेपर आउट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी टक्कर में ही नहीं है, लेकिन राजस्थान में सरकार उनकी है। चलिए ठीक है, आपने काफी सारी बताई जो खामियां हैं उनकी सरकार में, लेकिन काफी सारी योजना भी। कौन सी योजना? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसकी वाहन बताऊं, महिलाओं के बच्चेदानी के ऑपरेशन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर कवर नहीं है। कर्ज माफ होने के बजाय और किसानों की जमीन कुड़क की जा रही है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, बार बार किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। बताओ कहाँ किया? झूठ बोल के गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने। यूपी बिहार से जैसे पहले समझते थे कि गुंडागर्दी होती है, वहाँ के सारे तमाम जो बदमाश लोग हैं आज राजस्थान में शरण लिए हुए हैं। ऐसी सरकार जिसके आदेश ऐसे आते हो कि मीडिया सार्वजनिक नहीं करे अपराधियों का नाम, फोटो नहीं करे, वीडियो नहीं करे, उनको वापस लेना पड़ा। तो ये रैली में क्या क्या मुद्दे उठा रही है बीजेपी? बीजेपी इसमें जो 5 साल 4 साल में जो कांग्रेस का जिस प्रकार से कुशासन रहा है, जिस हिसाब से जंगल राज रहा है, कानून व्यवस्था कहीं नाम की रही नहीं, और जिस हिसाब से गहलोत जी ने अपनी कुर्सी की लड़ाई के लिए गहलोत जी और सचिन जी लड़ते रहे और जनता को भगवान भरोसे छोड़ा है, उसी के खिलाफ आज ये आक्रोश बन के उभरा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी 200 विधानसभाओं में ऐसी रैलियां कर रही है, उसी के मद्देनजर आज आमेर विधानसभा में रैली की गई है। क्या कहना है इस रैली के बारे में? जन आक्रोश रैली पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में आयोजित की जा रही है। जन आक्रोश के माध्यम से जनता को अवगत करवाया जा रहा है कि पिछले 4 वर्ष के अंदर गहलोत सरकार ने किस प्रकार की जंगलराज कुशासन फैला रखा है। ये सरकार वीक सरकार है, जिसकी सरकार के अंदर 9 पेपर लगातार लीक होना, ये सबसे बड़ी वानगी है जो युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया है। जेएन भर्ती लीक कर दी, कांस्टेबल भर्ती लीक कर दी, रीट भर्ती लीक कर दी, सेकंड ग्रेड लीक कर दी, एलडीसी भर्ती लीक कर दी। लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ कठोराघात किया जा रहा है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जो सरकार हमारे भविष्य की सुरक्षा नहीं कर सकती, जो महिलाओं के साथ रेप में नंबर 1, बिजली के दामों में नंबर 1, पेट्रोल डीजल के दामों में नंबर 1, ऐसी सरकार का क्या फायदा इस राजस्थान में। और प्रत्येक विधानसभा में ये जन आक्रोश यात्रा आयोजित करके यहाँ के लोग और किसान खुद उमड़ के आ रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी का वादा करके किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता देने के नाम पर लॉलीपॉप दे दिया गया, 3-3 मुख्यमंत्रियों का चेहरा घोषित करके 2018 में 99 की सदस्य बने थे, 100 भी नहीं हुए थे, मतलब बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। बीएसपी के 7 एमएलए तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई थी। ऐसी नाकारा और निकम्मा सरकार को 2023 में उखाड़ने और 2024 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आज ये सब लोग एकत्रित हुए हैं। और हमारे यहाँ के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व आमेर के विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में राजस्थान भाजपा पूरे राजस्थान में 200 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित करके जनता को अवगत करवा रही है। तो जन आक्रोश रैली में शुरुआत में तो इतना आक्रोश नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, समर्थन बढ़ता जा रहा है। समर्थन तो बढ़ेगा ही धीरे धीरे करके और बढ़ ही रहा है, क्योंकि सब कांग्रेस सरकार से नाराज हैं। उन्होंने जब गवर्नमेंट बनाई थी तब राहुल नहीं कर पाए वो कुछ 5 साल। कुछ भी विकास नहीं। पहले तो गवर्नमेंट झूठ बोल के गवर्नमेंट बनाया उन्होंने। झूठ ये बोला कि किसानों का कर्ज माफ होगा, 10 तक की गिनती बोलते। किसान 10 तक गिनती क्या पूरी 4 साल गिनती बोली, आज तक 1 रुपए माफ नहीं हुआ। कर्ज माफ होने के बजाय और किसानों की जमीन कुड़क की जा रही है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, बार बार किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। बताओ कहाँ किया? झूठ बोल के गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राजस्थान में उन्हें काफी समर्थन भी मिला है उस यात्रा में। कह रहे हैं कि भारत में नफरत फैली हुई है, वो मोहब्बत फैला रहे हैं। नहीं, मोहब्बत तो कहाँ बनेगी उनके खिलाफ? उन्होंने मोहब्बत बनाने का तो काम किया ही कहाँ है? जनता को ओनली झूठ बोल के गुमराह करके अपना बनाया है और कुछ नहीं है उनके पास। तो राजस्थान में फिर चांस दिया ही क्यों था जनता ने? वो झूठ बोल के बनाया ना, अब तो जनता समझ गई ना। उस टाइम तो उन्होंने झूठ बोला, किसानों को तो कर्जा माफ के लिए दे दिया, युवाओं को रोजगार का दिया कि आपको रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया ना आज तक। दिया क्या? लेकिन क्या ये समर्थन जो अभी दिख रहा है, जो आक्रोश इस रैली में अभी दिख रहा है, शुरुआती दौर में देखा जाए तो काफी फीकी पड़ गई थी रैली? फीकी तो कुछ कारणों से उस टाइम में थोड़ा सा मौसम का चक्कर होगा, बाकी पहले भी वैसी ही थी, अब भी वैसे ही है। अच्छा, पूरा समर्थन है? हाँ, पूरे समर्थन। क्या क्या मुद्दे हैं जो इस रैली के थ्रू बोले जा रहे मुद्दे तो ये बेरोजगारी है, जो उन्होंने पहले कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, कांग्रेस ने वो नहीं हुआ। कई प्रकार की समस्या हैं, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं हुआ।
तो ये उसके प्रति है। कई बार ये करप्शन बढ़ रहा है लोगों के सामने, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटिया सरकार अभी तक नहीं आई जो युवाओं के साथ इतना बड़ा चलावा कर रही है, रिकॉर्ड बनाती जा रही है। हर पेपर आउट हो रहा है। कांग्रेस पहले भी तो आई, पहली बार नहीं तो लेकिन 16 बार पेपर आउट हो जाएगा। जो पेपर है वो आउट हो जाता है। कोई गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ के कहीं कोचिंग करके वो सपने लेके जाता है, लेकिन उसको जैसे परीक्षा देके वो बाहर आता है उसको पता चलता है पेपर आउट हो गया। तो इससे बड़ी धोखेबाज सरकार राजस्थान के इतिहास में नहीं आई अभी तक। तो देखिए, कांग्रेस पहली बार तो राजस्थान में सत्ता में नहीं आई, इससे पहले भी कई बार आई है। तो इसी बार ऐसा क्या हो गया कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतनी बेरोजगारी फैल रही है, इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है? इनको मालूम है कि अपन आने वाले नहीं है, तो ये अपने मंत्री संतरी सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। अच्छा। कोई 10 करोड़ में पेपर बेच रहा है, कोई 5 करोड़ में पेपर बेच रहा है। मतलब हाँ, मतलब ये कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत है और राजस्थान में इसको हो जाएगी मुक्त, साफ हो जाएगी राजस्थान। रैली में क्या आपको लगता है कुछ असर दिखेगा इसका? बिल्कुल, इस रैली से बिल्कुल असर दिखेगा। और राजस्थान में हमारी ये जन आक्रोश यात्रा चल रही है, इसमें हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में बहुत अच्छी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं। और लोग आने का एक ही कारण है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है इसके खिलाफ लोगों में बहुत बुरा आक्रोश है। ये दिखाने के लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग, जहाँ जहाँ आक्रोश यात्रा हुई है, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, तो मैं देख पा रही हूँ महिलाएं भी काफी संख्या में इसमें आई हैं। तो महिलाओं का समर्थन क्यों मिल पा रहा है? महिलाओं का समर्थन इसलिए मिल पा रहा है कि यहाँ पे सरकार ने जो महिलाओं पे अत्याचार कर रही है ना, कैसे कैसे अत्याचार? जैसे बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं रोज रोज, और ऐसे मतलब ऐसे मामले हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। पेपर लीक का मामला हो गया, क्योंकि अपनी जो गृहिणियां होती हैं गाँव में, जो महिलाएं होते हैं, उनमें भी आक्रोश है, क्योंकि उनके बच्चे वो कैसे पढ़ा लिखा के उनको जयपुर में, चौमू में अपने 1-1 रुपए से उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। फिर वो तैयारी करके अच्छे से पेपर देते हैं, फिर उसका पेपर आउट हो जाता है। तो फिर उनके मतलब अपने माँ बाप जो 1-1 रुपए जोड़ के उनको पढ़ाता है, उसके अंदर क्या गुजर रही है वही समझ सकते हैं। इसलिए वो आक्रोश दिखाने के लिए आज पुरुषों के बराबर महिलाएं भी आ रही हैं। यही महिलाओं के आने का मेन कारण यही है कि वो बेरोजगारी है ना, तो मतलब उनके लिए बहुत बुरा हाल हो रहा है युवाओं का। युवा क्या कर सकता है? युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है इस कांग्रेस सरकार में। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देने के लिए रैली की शुरुआत की गई है? देखिए मैडम, टक्कर तो उसको दी जाती है जो बराबरी के लेवल पे हो। अच्छा, ठीक है, आज राहुल जी कहीं भी किसी भी चीज में बराबरी पे नहीं है। हाँ। और भारत जोड़ो यात्रा वो एक पब्लिक के और एक पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ। बाकी से बीजेपी जो है, जो रूट लेवल पे जो समस्याएं हैं, जिस हिसाब से जनता त्रस्त है उनको उठा रही है, उससे इसका कोई वो नहीं है, कंपटीटर नहीं है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी टक्कर में ही नहीं है, लेकिन राजस्थान में सरकार उनकी ही है। सरकार तो है मैडम, सरकार तो जनता वो मात्र 0.5% मार्जिन से 1.5 लाख वोटों से सरकार बनी थी, वो भी जुगाड़ की सरकार है। तो वो चल रही है। लेकिन आप ये बता दीजिए कि पिछला अगर बीजेपी के कार्यकाल की बात करें और वर्तमान में 4 साल की अगर तुलना करें, तो आप सभी लोग जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी पता है जिस हिसाब से उसमें जो काम हुए हैं और इस राज्य में जो जंगल राज फैला हुआ है, कहीं कोई समानता ही नहीं है। जंगल राज क्यों कहा जा रहा है? नहीं, जंगल राज आप देखिए, आज राजस्थान जो शांतिप्रिय प्रदेश था, आज ये बताइए महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का मामला हो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, उसमें आज नंबर 1 की पोजीशन पे आज राजस्थान आ गया है। जो आज गुंडों की पनाहगार बन गया है। यूपी बिहार से जैसे पहले समझते थे कि गुंडागर्दी होती है, वहाँ के सारे तमाम जो बदमाश लोग हैं आज राजस्थान में शरण लिए हुए हैं। तो क्या शहद दिया जा रहा है कांग्रेस सरकार की? अब शहद दिया जा रहा है या उनकी क्या मानसिकता है, लेकिन जहां अगर कठोर कानून व्यवस्था नहीं होगी, आप यूपी को ले लीजिए, योगी जी का जब बुलडोजर गरजता है तो वो क्यों भाग रहे हैं? वो अगर ऐसी कठोर कानून व्यवस्था अगर आज आजमाते हैं, ये अगर यहाँ लागू करते हैं, तो कहाँ ये शांति प्रिय देश है, वो शांति प्रिय प्रदेश। लेकिन एक तरफ अगर भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन देखा जाए और इस रैली का समर्थन देखा जाए, तो उसमें ये मैडम, ये रैलियां एक विधानसभा लेवल पे लोगों के यहाँ भीड़ बुलाई गई नहीं है। लोग आपस में आत्मीयता से जो संघर्ष करके जो परेशानियों से जो जूझ रहे हैं, उनके हालातों से ये उभर कर खुद यहाँ लोग आए हैं, इनको बुलाया या प्रायोजित ये भीड़ नहीं है। तो उस रैली में क्या बुलाया गया है? उस रैली में तो एक पूरा प्रशासन का इस्तेमाल, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया है, जो भी लोगों को बुला रहे हैं, तो उसका इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो एक लोगों की खुद के समावेश, खुद की भावना से उत्पन्न उन्होंने इस हिसाब से रैली में भाग लिया है। चलिए ठीक है, आपने काफी सारी बताई जो खामियां हैं उनकी सरकार में, लेकिन काफी सारी योजना भी। कौन सी योजना? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसकी बहान की बताऊं, महिलाओं के बच्चेदानी के ऑपरेशन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर कवर नहीं है।
महिलाओं के बच्चों की डिलीवरी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर नहीं है। सबसे बड़ी जो महिलाएं पीड़ित है, आज 100 में से 10 महिलाएं इसी बीमारी से पीड़ित है। इस योजना के अंदर उनको क्यों लागू नहीं किया गया? जबकि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो पूर्व में संचालित थी बीजेपी राज में, उसमें ये इंक्लूड थे। आज कौन सा हॉस्पिटल है, मुझे एक हॉस्पिटल मुझे आप ऐसा बता दीजिए, जयपुर, चौमू, आमेर, कहीं भी, जिस हॉस्पिटल में महिलाओं की डिलीवरी या ऑपरेशन से डिलीवरी हो तो निःशुल्क होती हो, जिस हॉस्पिटल में महिलाओं के बच्चेदानी या पेट से संबंधित बीमारियों का कोई भी निवारण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर कवर हो, वो मुझे बता दीजिए। मैंने 850 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला है। और बताइए मुझे चिरंजीवी, और जो पूर्व में जो 3 लाख रुपए तक का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना था, बस उसी का नाम बढ़ के चिरंजीवी बना दिया। अभी उन्होंने बिजली बिल माफ किया है 300। 1000 रुपए तो वसुंधरा राजे सरकार ने पिछले साल बंद कर दी थी, सब्सिडी दे दी थी। कौन सा अलग कर दिया? 1000 रुपए का बिजली का बिल पहले ही कम कर दिया था। टोल पूरे राजस्थान में माफ कर दिए थे, स्टेट हाईवे पे टोल नहीं लगते थे, पुणे स्टेट हाईवे पे टोल लागू कर दिया। ऐसी सरकार जिसके आदेश ऐसे आते हो कि मीडिया सार्वजनिक नहीं करे अपराधियों का नाम, फोटो नहीं करे, वीडियो नहीं करे, उनको वापस लेना पड़ा। उसमें मीडिया को भी साधुवाद है और जनता को भी साधुवाद है कि उन्होंने इस सरकार के इस निकम्मे फैसले का विरोध किया, तो सरकार को वापस इस पुणे फैसला लेना पड़ा। और कुर्सी की लड़ाइयां हो रही है, कुर्सी की लड़ाई के अंदर पूरी जनता पिस चुकी है। पार्टी में बगावत है, मनमुटाव हर पार्टी में चलता है, लेकिन जिस प्रकार इस कांग्रेस पार्टी में एमएलए टूट रहे हैं, जगह जगह जाके बैठ रहे हैं, आए दिन उनकी वो कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, 91 विधि को इस्तीफे देते हैं, वापस लेते हैं। इस बात को हम ये आक्रोश यात्रा के माध्यम से बता रहे हैं कि 2023 में क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुना जाए। और किसानों का कर्जा माफ बिल्कुल नहीं हुआ, रात को लाइट 11 बजे दी जाती है। इस ठंड के अंदर आप भी महसूस कर सकते हैं कि 11 बजे पाला पड़ता है, उसमें किसान कैसे खेत में पानी की सिंचाई कर सकता है। ये सब बातें हम इस आक्रोश यात्रा में समावेशन कर रहे हैं। और हमारे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी पूरे राजस्थान में इस बात को कह रहे हैं कि इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस बार 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनानी है, जो बार बार बने। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, इस रिवाज को तोड़ना है।